दोस्तों, आप सभी की राय सर माथे पर करंट अफेयर का ये सीरीज रोज सुबह 5 बजे ही आपको मिलेगा और बिल्कुल आपके फरमाइश के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार इसका जो थंबनेल होगा वो पुराने पैटर्न पर ही रहेगा। तो शुरू करते हैं 27 मार्च के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे प्रीवियस डे करंट अफेयर के सुपर फास्ट रिवीजन से। तो 26 मार्च के प्रश्नों को देखते हैं। देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वर्तमान सीजेआई जस्टिस एस बोबडे ने किसके नाम की अनुशंसा की है? सही जवाब जस्टिस नथालपति वेंकट रमना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। हाल ही में हवा से 90% तक ऑक्सीजन एकत्र करने वाला यंत्र किस संस्थान ने विकसित किया है? सही जवाब इसका होगा CSIR ने। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां पर औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया है? तो ये चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 26 मार्च का जो करंट अफेयर का वीडियो है उसको वॉच कर सकते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो पहले फिच ने कहा था कि ये जो जीडीपी में ग्रोथ होगी वो 11% होगी, लेकिन अब इसे रिवाइज करके कर दिया गया है 12.8%। हाल ही में इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, तो ये एक कम्युनिकेशन का एक प्रकार होगा जो कि बिल्कुल जो है हैक नहीं हो सकता। तो इसका जो पहला प्रदर्शन है वो किया गया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC अहमदाबाद में। हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार जानवरों के लिए नेटवर्क एम्बुलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया? बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सही जवाब रूस है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई-ट्रेडिंग पोर्टल का नाम प्रणीत रखा गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने नल के पानी के कनेक्शन को लाने के लिए एक समझौता किया है किसके साथ? UNOPS के साथ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। और वर्ल्ड टीवी डे ये अभी हाल ही में मनाया गया, कब? 24 मार्च को। और इसकी थीम रखी गई है 2021 के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है। T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 को जीत लिया है इंडिया लीजेंड्स ने। इंडिया लीजेंड्स ने पराजित किया था किसको? श्रीलंका लीजेंड्स को। तो जरूर याद रखना। और ये भी याद रखना कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में कुल मिला के 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और रिवीजन के लिए आप इस चैनल का डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स के ई-बुक हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे ये अभी हाल ही में मनाया गया। सवाल है कि कब? फिलहाल आंसर तो यहीं पर लिखा गया है। सही जवाब 27 मार्च है, दैट इज ऑप्शन ए। तो 27 मार्च को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत हुई थी 1961 में। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जिसको कहा जाता है ITI। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ITI, वो नहीं है, ये ITI है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। विश्व रंगमंच दिवस का पहला संदेश जॉन कोट्यू के द्वारा लिखा गया था, कब? 1962 में। और यह दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव होता है जो कला रूप थिएटर के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किए जाने की घोषणा मार्च 2021 में की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको बिल्कुल आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लेना। इसका सही जवाब है प्रोफेसर शरद पगारे को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो 30वां व्यास सम्मान है वो दिया जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे जी को। और 2010 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, बहुत ही ऐतिहासिक उपन्यास, पाटलिपुत्र की सामग्री। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोफेसर शरद पगारे जी हैं ये इतिहासकार भी हैं और काफ़ी अच्छी कहानी इन्होंने इतिहास पर लिखी है, पाटलिपुत्र की सामग्री। ये किताब आपको मिल जाएगी अमेजन पर, नियर अबाउट 350 रुपये इसकी प्राइस वहाँ पर होगी। तो 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति को यह सम्मान यानी कि व्यास सम्मान दिया जाता है।
और इस पुरस्कार को 1991 में 1991 में बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। याद ये रखना है आपको कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद व्यास सम्मान ही आता है। तो दूसरे स्थान पर आता है व्यास सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ। हिंदी के जाने माने विद्वान रामजी तिवारी की अध्यक्षता में संचालित चयन समिति ने इस पर निर्णय लिया है और 2010 में यह किताब आई थी, पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका रिवीजन करवा देते हैं सुपरफास्ट। 2016 में ये जो पुरस्कार है यानी कि व्यास सम्मान ये दिया गया था काटना समी का वृक्ष नामक किताब पर पद्म पंखुरी की धार से सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, 2017 में ये जो पुरस्कार था व्यास सम्मान 2017 ये दिया गया सुखम दुखम नामक रचना को, जिसकी रचनाकार थी ममता कालिया जी। 2018 में दिया गया जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को। 2019 का पुरस्कार दिया गया कागज की नाव नासिरा शर्मा को और अब यानी कि 2020 का सम्मान दिया गया पाटलिपुत्र की सामग्री, एक नॉवेल है, लेखक इसके हैं प्रोफेसर शरद पगारे और इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर ही दिया जाता है। याद रखना कि जो व्यास सम्मान होता है ये केवल जो है हिंदी रचना पर दिया जाता है। ठीक है, और प्रोफेसर शरद पगारे का जन्म 5 जुलाई 1931 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बात, इनको ये सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा हाल ही में शहीद भगत सिंह स्मारक का निर्माण कहां पर किया गया? सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, दैट इज इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहां पर आप याद रखना कि 23 मार्च 2021 को शहीद दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह हाल ही में ब्रिटेन ने भी किस देश पर उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन को संज्ञान में लेकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उइगर समुदाय के जो लोग हैं ये रहते हैं चीन में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उइगर एक तुर्क जाति समूह है जो उत्तर पश्चिमी चीन में झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। वर्तमान में उइगर लोग अधिकतर चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा नियंत्रित शिंजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश नाम से जो राज्य है वहाँ पर बसते हैं। तो इन पर जो है कुछ मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया गया है कि इनका जो मानवाधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इसी वजह से ब्रिटेन ने भी चीन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पारित वित्त विधेयक 2021 डैश 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 प्रदान करता है? सही जवाब है नेशनल बैंक को 10 वर्ष की आयकर छूट प्रदान करता है हाल ही में पारित वित्त विधेयक 2021। तो संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा इस सत्र में कुल 18 विधेयक पारित किए गए और इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 114%, राज्यसभा की उत्पादकता 90% रही है। 23 मार्च को लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया है। राज्यसभा ने भी 23 मार्च को सभी विनियोग विधेयक और 24 मार्च को वित्त विधेयक 2021 को वापस कर दिया। संपूर्ण वित्तीय प्रक्रियाएं 31 मार्च 2021 से पहले संसद के दोनों सदनों में पूरी कर ली गई हैं और इस सत्र के दौरान कुल 20 विधेयक, जिसमें लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 3 पेश किए गए। तो इसमें से 18 विधेयकों को लोकसभा द्वारा और 19 विधेयकों को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बहुत बड़ा हो गया ना, फिलहाल इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रास ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मोन्सिगनर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरा को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी।
वह अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की सक्रिय रूप से आलोचना करते थे। मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य सकल और व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करना है। इसका उद्देश्य सत्य और न्याय के अधिकार को महत्व देना है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 26 की। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि RH फैक्टर किससे संबंधित है। मुझे लगा था कि इसका आंसर बहुत ही लिमिटेड लोग देंगे, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा है। फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। RH फैक्टर ये बंदर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो छोटे लाल जी का जो आंसर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि RH फैक्टर नाम का आधार रिसिस बंदर है। बंदर की जो प्रजाति है वो रिसिस है। लैंड स्टीनर ने 1901 में ब्लड के अलग अलग ग्रुप की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने रिसिस बंदर के खून में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। यह करीब 85% लोगों में होता है। RH फैक्टर यानी कि रिसस लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव हैं, यदि नहीं है तो आप RH नेगेटिव हैं। इसी के आधार पर आपका खून प्लस या माइनस होता है, जैसे कि A+, A-, B+, B-। अब यहाँ पर जो RH पॉजिटिव होना यह कॉमन है, नेगेटिव जो है बहुत ही कम मिलता है। अमिता सिंह ने भी बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं। मैं आप सभी के प्रति अपना जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखना स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स, अब बारी है क्विज नंबर 27 की। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी से उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो ये जो क्विज है ये आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 194 कंट्रीज में किस स्थान पर आता है? 51, 67, 77 या फिर 89। तो बताइए कि इसका आंसर क्या है और डिटेल में लिखिएगा, जैसे कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, पहली बार कब जारी हुआ, अन्य देशों की इसमें क्या स्थिति है। जो भी आंसर सबसे ज़्यादा लाइक पाएगा, आप देखिए सभी लोग एक दूसरे का जो आंसर होता है उसको लाइक भी किया करें, और जो बेस्ट आंसर होगा उसे मैं शामिल करूंगा क्विज नंबर 28 में। तो अब पुनः आपको याद दिला दूं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा अगर आपको PDF बुक परचेज करनी है तो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।